हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज़ कृष्णा कुमार झा और मैं आपको कराने वाला हूं आज ये सवाल जो कि CUET के अंदर और ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो दिल्ली का NLU होता है उसका पेपर, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन आता है एडवांस का। इसको हम बेसिक के साथ पहले समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो आपका इस वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर विद अ सेंट्रल एंगल मेजरिंग 45 डिग्री। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। भाई रेडियस कितना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये सर्कल होता है उसका ये सेंटर होता है बीच में, ठीक है। और सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं रेडियस। तो यहाँ पे ये रेडियस ही फाइंड करना है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि सेंट्रल एंगल पूछा है। सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, ठीक है। सेंट्रल एंगल, तो ये सेंट्रल एंगल कौन सा है? सेंट्रल एंगल जो कह रहा है वो ऐसे कह रहा है, ठीक है। ये दो रेडियस से जो एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको फिगर में, ठीक है, ये सेंट्रल एंगल है। ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 45 डिग्री दिया हुआ है। पहले आप समझ लोगे तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आपको कभी भी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। सेंटर को आप O बोल सकते हो, इसको A और इसको B। अब ये एरिया जो है, एरिया की जो बात कर रहा है ना, द एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। अब ये सेक्टर है, सेक्टर कौन सा है? ये जो है सेक्टर है, ठीक है। इस सेक्टर का जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखना होता है, इससे आपको याद होना चाहिए। कभी भी जब आंसर लिखो तो एरिया तो स्क्वायर में होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आंसर नहीं, यहाँ पे एरिया नहीं पूछा गया, यहाँ पे रेडियस पूछा गया, तो रेडियस तो सिंपली आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है जिससे कि आप निकाल सकते हो सेक्टर का एरिया। किसी भी सर्कल के अंदर सेक्टर दिया होगा, उसका एरिया पूछेगा आपसे, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है। वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। इसमें कौन सी चीज क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब होता है रेडियस, और थीटा जो ये एंगल है, ठीक है, थीटा जो है ये एंगल है, जो सेंट्रल एंगल की बात ये क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। और 360 जो होता है ये पूरा एंगल, ठीक है, यानी पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। इस तरह से जो होता है एंगल, ठीक है, ये 360 होता है, ठीक है। पूरा एंगल नीचे लिखना है, क्लियर। अब जरा करते हैं सवाल, और सवाल इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। कैसे करना है देखिए, ठीक है। चलिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू गिवन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे 308 लिख रहा हूँ खाली, ठीक है। वैल्यू रखो यहाँ पे 22/7 22/7 इंटू में आर स्क्वायर इंटू में थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक है, अपॉन में 360। बस ये दिया हुआ कितना 308, क्लियर है। बस अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन भी आपको यूज करना है टेक्निक, जिससे कि सवाल जल्दी हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा। इससे काटो 45 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 45 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 360 आ जाए, ठीक है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। 45 को कर दो 90, ठीक है, और नीचे कर दो 2 से मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात? क्योंकि 45 को आप 90/2 भी लिख सकते हो, क्लियर। अब 90 का टेबल कैसे कर सकते हो? 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा, और 4 × 2,
तो ये आ गया नीचे 1/8, 4 इंटू 2 8 होता है, ऊपर 1 नीचे 8। देखो कैसे कैलकुलेशन किया है मैंने, चेक करो जरा, देखो आप दोबारा देखो जरा, इसको मैं यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ। 45/60 था, 360 था, ठीक है। तो कैसे किया मैंने इसको, मैंने क्या किया, इसको डबल कर दिया और उसके बाद नीचे 2 लगा दिया। 90/2 तो लिख ही सकता हूँ, फिर 360 है ये, 1 0 से 1 0 काटा, 9 1 जा 9 4 जा, 4 इंटू 2 8 हो गया, 1/8, ठीक है। इसी तरह से आपको यूज करना है अपना दिमाग, माइंड ऐसे यूज करना है, ठीक है। अब जरा देखो, ये हो गया 1/8। अब ये देखो कैसे करना है, आर स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है 308, क्लियर। और यहाँ पे ये नीचे 1/8 है तो ये आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा, और ये 22/7 है तो ये 7/22 हो जाएगा, क्लियर। 7/22 हो जाएगा, क्लियर बात, ठीक है। आप काटो इसको जरा, 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 2 से काटो ये 11, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। 11 से आप इसको कट करो, 11 2 जा 22, फिर 8 बचेगा, ठीक है, 11 8 जा, ठीक है, 88 हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, सवाल खत्म हो चुका है। 7 इंटू 4 कितना होता है, 28, और आर स्क्वायर इक्वल टू, ये आंसर हो जाएगा आपका 28, और 7 इंटू 4 ये भी 28, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब आंसर क्या आएगा बताओ, स्क्वायर हटा दोगे तो आर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ये रहा आपका आपका आंसर। समझ में आया। मैंने इस सवाल को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बताया है बिकॉज ये सवाल आता है, और इसी तरह के और भी बहुत सारी क्लास में आप क्वेश्चंस करने को मिलते हैं, हमारी तरफ से प्रैक्टिस करने को देते हैं, बच्चों को क्लास में कराए जाते हैं, जिससे कि आपका और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इस वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन तो कंफर्म हो ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।